प्रलयन्तम् उपाश्रिता
कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थान् अन्यायेन अर्थ संचयान्। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, किनका? असुरों का। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तात्पर्य: आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसकी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हम ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह से उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तभी भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है, परमात्मा। प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोगता रहता है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है न कोई श्रद्धा है, अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस पहनता हूँ, तो जिसने बनाया वो बोलेगा पहनते नहीं। अच्छा बनाया है, सुगंधित है। आप लोगों ने बनाया है? ठीक है। तो सर्वप्रथम आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आपका कीमती समय निकालकर श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में आए हैं। तो मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से और हमारे संडे क्लास के जितने भी मैनेजर हैं, सेवक, उनकी तरफ से आपका पुष्प और वर्षा के साथ, जो कि अभी होगी थोड़ी देर में, 2-3 दिन में होने वाली है, आप सबका राधा गोपीनाथ मंदिर में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, दैवी और आसुरी प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। जो दैवी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और आसुरी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसका एक यहाँ पे लक्षण दिया गया है, चिंता अपरिमेयम च। ये लोग चिंता बहुत करते हैं अननेसेसरीली।
श्लोक नंबर 16.11-12। जीवन में अनावश्यक चिंता करने से चिंता तो दूर होने वाली है नहीं, होने वाली है क्या? हाँ, लेकिन चिंतन करने से चिंता दूर हो सकती है। अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, अंधेरे को उजाला काट सकता है, बराबर? तो लोग संसार में क्या करते हैं? अंधेरे को अंधेरे से काटने की कोशिश करते हैं, जो कि असंभव प्रक्रिया है। किसी को जीवन में तनाव आता है तो बोल देता है चलो, कहाँ चलो? अरे सुहानी शाम है, चलते हैं ना चौपाटी, उधर थोड़ा 2-4 बोतल खाली कर देंगे तो टेंशन दूर हो जाएगा। या कोई नशा कर लेता है कोई दूसरा, या कोई सोचता है कि किसी सिनेमा थिएटर में जाकर बैठ जाऊंगा 3 घंटे तो अपना क्लेश भूल जाऊंगा मैं 3 घंटे के लिए। अच्छा, तो 3 घंटे बाद क्या करोगे फिर उसके बाद और कुछ? इस तरह से संसार में लोग दुखों को दुख से काटने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, असंभव प्रक्रिया है। इसीलिए हम सबके जीवन में जब चिंता आती है तो चिंतन करना चाहिए हमें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हमारे जीवन के सुख दुख भगवान के हाथ में है, उसके लिए पहले हम जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी आपने जो पहले कर दिया, जो कर दिया हो गया, अभी उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पूर्व काल में भक्ति में आने के पूर्व या पूर्व जीवन में हमने जो भी कर दिया है उसके परिणाम तो भुगत रहे हैं। अब उसको कुछ नहीं कर सकते हम अपने मानवीय प्रयासों से। जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगा दैवी शक्तियों का, तब तक हमारे क्लेशों को हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए भगवान का हस्तक्षेप होना चाहिए। भगवान का हस्तक्षेप होने के लिए पहले भगवान को पुकारना चाहिए। तो आप सब जब कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, सब कर रहे हैं जब हरे कृष्ण, कितना जब कर रहे हैं? 2 माला, 2 माला कर रहे हैं, 16। रैंडमली पूछ रहा हूँ, लोग डर जाते हैं, हमारी तरफ मत देखो। ये कैमरा वाले प्रभु कितना कर रहे हैं चैंटिंग? अंकित कितना चैंटिंग चल रहा है? 2 राउंड, 1 पक्का, 1 पक्का। अगर चैंटिंग नहीं किया तो मृदंग बजाने नहीं मिलेगा। ये जितने भी मृदंग प्लेयर यहाँ पे है ना, चैंटिंग नहीं तो नो मृदंग, नो सिंगिंग। तो इसीलिए हम लोग इतना तो समझ में आना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति को, अगर अकल है तो, कि अगर अंधेरा है तो उजाला होंगे, टॉर्च लगाएंगे तो फिर दिखेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे ये जो आसुरी लोग रहते हैं उनका वर्णन है, कितना चिंता है उनका। चिंताम अपरिमेयं च प्रलयांतम उपासिता, मरते दम तक चिंता खत्म नहीं होता है उनका। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि उनकी एक योजना के बाद दूसरी योजना आती है। गवर्नमेंट 5 साल का योजना बना के जाती है, कितना अमल होता है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम लोग दिन ब दिन योजना बनाते हैं, प्रतिदिन ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जपा हुआ क्या? वो याद नहीं रहेगा। फिर अंधेरा कैसे गायब होगा जीवन से? होगा ही नहीं। और प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि एक व्यक्ति था पेशेंट, वो बोल रहा है डॉक्टर को कि मेरा कम से कम 4 साल बढ़ा के दे दो। वो मरने के लिए रेडी था, लेकिन डॉक्टर को विनती कर रहा है कि कृपया करके मेरा 4 साल बढ़ा दो कम से कम। और बढ़ सकता है ऐसा 4 साल? 4 सेकंड भी नहीं बढ़ेगा। तो 4 साल कैसे बढ़ सकता है? खास करके उनके लिए जो आसुरी है,
भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। भक्त को अगर 4 साल एक्स्ट्रा जीना है तो जी भी सकता है सेवा करने के लिए। लेकिन असुर जो कि कंप्लीटली प्रकृति के नियमों के अधीन बंधे हुए हैं, उनका तो 1 सेकंड भी नहीं बढ़ सकता है, राइट। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि ये जो लोग जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया है इस संसार को भोगने का, वो चिंता से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि हम तो भोगता है ही नहीं। हम जो है नहीं, अगर वो बनने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, जीवन में तनाव आएगा, बराबर। अगर कोई पुरुष नहीं है, स्त्री क्या है, स्त्री है, वो अगर बोलेगी नहीं मैं पुरुष हूँ तो कैसे होगा काम। वो बोलेगी मैं भी पुरुष ही जैसा घूमूंगी एकदम मोटर बाइक उड़ाकर। तो घर के काम कौन करेगा। आप बाइक में घूमोगे तो घर के बर्तन कौन धोएगा, सब्जी कटिंग कौन करेगा, घर में भोजन कौन बनाएगा। आजकल ये हो रहा है ना, मॉडर्न हो गए हम लोग, सबको घूमना है बाहर। तो वास्तव में देखा जाए तो ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, यहाँ पे सब क्या है, भगवान के सेवक है। इसीलिए शास्त्रों में जीवात्मा को प्रकृति करके कहा जाता है। प्रकृति 2 टर्म होते हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष यानी कि भोक्ता जो कि भगवान है, और प्रकृति यानी कि जो दासी है, सेविका है। तो हम सब जितने भी जीवात्माएं हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, हम सब क्या है, भगवान के सेवक हैं। लेकिन हम लोग क्या बनना चाहते हैं, पुरुष। तो पुरुष भी पुरुष बनना चाहता है और स्त्री भी पुरुष बनना चाहती है, क्योंकि सब भोक्ता बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी क्या है, पुरुष नहीं है, सब क्या है, प्रकृति। लेक्चर के बाद बोलना मत एक दूसरे को, प्रकृति है तू, कंट्रोल में रहे, सेवा कर। बढ़िया तथ्य है। इसलिए यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान कि आसुरी लोगों का प्लान कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है, और वही उनके क्लेश का कारण है। जीवन में हमारे बहुत सारी घटनाएं होती है, कितने घटनाओं के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है, कितनी घटनाओं के ऊपर कंट्रोल है हमारा। बहुत सारी घटनाएं तो अपने आप होती है ना, हमारे इच्छा के विपरीत भी हो जाती है, और होंगी ही, क्योंकि ये जगत ऐसा बनाया हुआ है कि आपकी एक बात हमें हमेशा सीखना जरूरी है, हमारी हर कोई इच्छा पूरी होने वाली नहीं है इस भौतिक जगत में। आज तक ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई है बचपन से लेकर आज तक? कोई है यहाँ पे? जो चाहा वो मिला। अगर अंबानी को भी पूछेंगे तो वो भी बोलेगा, उसका भी लिस्ट रहेगा, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ। क्योंकि जगत ऐसे बनाया गया है कि आप जो चाहेंगे वो हर बार आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आपको क्या मिलेगा? हाँ, भगवान का नाम लेने का मौका हर बार मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम लोग भगवान श्री राम की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। और अगर आपको याद रहेगा, 2 हफ्ते पहले हम लोग बीच में प्रहलाद महाराज की कथाओं का आस्वादन किया हमने, उसके तत्पश्चात कंटिन्यू करेंगे आज। आपको याद है कहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग? विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के कोर्ट में आए थे, राइट? और उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे कि राजन, आपके राज्य में सारे शत्रुओं के ऊपर आपने ठीक से कंट्रोल किया है कि नहीं किया है? और उन्होंने बाद में पूछा था कि रामलीला प्रकट कर रहे हो। और दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि आपका सेवा कैसे चल रहा है, भगवान की सेवा, प्रजा की सेवा। क्योंकि हम अपने शत्रुओं को, स्पेशली काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको कंट्रोल में कैसे रखते हैं? सेवा करके।
ये विधि है। आप ऐसे नहीं बोल सकते काम कंट्रोल में आ जा, क्रोध कंट्रोल में आ जा, ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर मन शांत हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रक्रिया है बड़ी आसान भी है, बड़ी कठिन भी है, क्योंकि इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। जब हम सेवा में लगेंगे तो फिर हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आएंगी। सेवा में नहीं लगेंगे, नियंत्रण में नहीं आने वाली है। ये विश्वामित्र मुनि खुद अपनी कथा से बताएंगे अभी इस प्रसंग में आगे जैसे बढ़ेंगे हम। तो हमने देखा था इस प्रकार विश्वामित्र मुनि वहां पे आते हैं और आपको याद रहेगा विश्वामित्र मुनि डिमांड करते हैं कि आप मुझे भगवान राम को दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वन में ऐसे बहुत सारे असुर हैं जो मुझे विश्वामित्र बनने के लिए रोक रहे हैं। विश्वामित्र का अर्थ क्या होता है? विश्व का मित्र। मैं विश्व का कल्याण करना चाहता हूँ, इन असुरों का वध करके यज्ञ जो कर रहा हूँ, मैं भगवान का पूजा अर्चना कर रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और विश्व में शांति ला रहा हूँ, राइट? विश्व का कल्याण कर रहा हूँ। तो विश्वामित्र मुनि बोले कि आप मुझे दे दीजिए इन दो बालकों को। दो को नहीं बोले थे, एक ही को बोले थे एक्चुअली, राम। बोले थे मैं राम को लेकर जाना चाहता हूँ और जो वन में असुर हैं मारीच और सुबाहु, इनका यज्ञ कुंड से रक्षा करना चाहता हूँ, इनके माध्यम इनको मार कर। तो आपको याद रहेगा उस समय दशरथ महाराज जब सुनते हैं कि राम को लेके जाने वाले हैं, जिस प्रकार हम अगर इस भौतिक जगत में किसी चीज से आसक्त रहते हैं और वो चीज अगर हमसे या तो समय या दूसरा कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति जब उसको छीन के लेके जाने की कोशिश करते हैं तो कैसा लगता है हमको? होता है कि नहीं? अनुभव कर रहे हो? आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि वो फेविकॉल की तरह चिपकता है ऐसा, और उसको निकालने की कोशिश करते हैं, दर्द होता है। तो यहाँ पे ये तो आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं भगवान राम और दशरथ महाराज। तो उस समय दशरथ महाराज जैसे सुनते हैं कि राम को लेके जाने वाले, वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। रामायण में वर्णन आता है कि ऐसा जैसे मानो जैसे किसी अंधे व्यक्ति को, अगर अंधा है और उसको अगर दृष्टि वापस आ जाए तो कैसा लगता है उसको? जिसने आज तक संसार देखा नहीं, लेकिन अगर भगवान की कृपा से उसको अगर आंखें मिल जाए, अगर दुनिया देखने लगे तो कैसा उसको लगेगा? लेकिन अगर वापस उसकी आंखें छीन ली जाए तो, या फिर किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन मिल जाए बहुत सारा, लेकिन अगर धन वापस लुट जाए, कितना दुख लगेगा उसे? दशरथ महाराज को ऐसे लग रहा था कि भगवान राम जब से अयोध्या में प्रकट हुए हैं तब से पूरा फेस्टिवल चल रहा है कंटिन्यूअसली अयोध्या में, लेकिन अगर ये लेके जाएंगे राम को तो क्या होगा? फेस्टिवल खत्म, राइट? अब ये जीवन की विडंबना है। देखिए दशरथ महाराज प्रयास करते हैं कि नहीं लेके जाएंगे। हम भी जीवन में ऐसा कई बार प्रयास करते हैं। जीवन का अपना अपना स्केड्यूल होता है और कोर्स होता है लाइफ का। जीवन कभी भी सीधे नहीं चलता। आपका कभी ऐसा हुआ है क्या सीधा एकदम रोज सब कुछ ठीक ठाक होता है? ऐसा चलता है कभी? तो थोड़ा ऐसा चलेगा फिर टेढ़ा होता है। जब टेढ़ा होता है तो दिमाग भी टेढ़ा हो जाता है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं उसको वापस ट्रैक में लाने का, फिर सीधा थोड़ा लाते हैं, फिर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है वापस कुछ समय चलने के बाद। तो जिंदगी का कोर्स ही ऐसा है कि टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। और जो लोग इसको प्रतिरोध करते हैं अननेसेसरीली, वो दुखी हो जाते हैं। जीवन का कोर्स जैसे चलना है चलने दीजिए, लेकिन आप अपना जपा मत छोड़िए। लोग क्या सोचते हैं, अभी थोड़ा ना बहुत दुख है जीवन में, जपा बाद में करता हूँ जब थोड़ा सुखी हो जाऊंगा। ऐसा होता है कभी? यही तो शिक्षा में भगवान देना चाहते हैं कि सुख में रहो या दुख में रहो। जब ये अभ्यास करोगे नाम जप करने का, तो जीवन के अंत में तो दुख का ही क्षण आने वाला है। अभी तो छोटा मोटा आसक्ति भगवान छीन लेते हैं, मृत्यु के अंत में कौन सा आसक्ति छीनेंगे? सब कुछ पूरा एक साथ। उसमें घर परिवार वाले आ गए, आपका घर आ गया, बैंक आ गया, पैसा आ गया,
और सबसे बड़ा चीज ये शरीर आ गया। ये शरीर जानते हैं इससे कितना आसक्ति है हमको। सुबह वॉशरूम में जाते हैं, बाथरूम में, तो क्या करते हैं सबसे पहले? इतना बड़ा आईना रहता है, आईना देखेंगे मैं कैसे दिख रहा हूँ, देखते हैं नहीं देखते? झूठ मत बोलिए। कितना भी बूढ़ा होने दो या कितना भी बच्चा होने दो, हमारे कुछ स्टाफ लोग हैं वो तो बाथरूम में जाते हैं आईना देख के ब्रश करते हैं। जैसे मानो आईना देख के ब्रश करेगा तो दांत और ज्यादा चमकेगा। चमकता है क्या? आईना देख देख के करते रहते हैं ब्रश। सुबह सुबह आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, गीता कोर्स, मैं कौन हूं, आप देख लीजिएगा जिसको देखना है आईने में। बताने का तात्पर्य ये है कि हम लोग कितने आसक्त होते हैं शरीर के साथ, और मृत्यु के समय में तो क्या करना है हमें? ये शरीर क्या करना है? हाँ? छोड़ना है ना? तो तैयारी करना पड़ेगा ना अभी से। ये शरीर के साथ में जुड़ी हुई सारी आसक्तियों को छोड़ना है। ये बच्चा आसक्ति बढ़ा रहेगा। इसलिए अगर इस समय हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे ना भगवान के नाम जप करने का, अंत में नाम जप बड़ा कठिन जाएगा, होगा ही नहीं। और कुछ लोग तो बोलते हैं ऐसा है कि अरे शास्त्र में ऐसा कहा गया है ना कि मरते समय नाम लेने का, तो आप मरते समय लेंगे, बोलेंगे हरे कृष्णा और मैं मर जाऊंगा, हरी बोल, मर गया। ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? हो सकता है ना, नहीं होगा? आपको मालूम पड़ा अभी मरने वाला हूं, हरी बोल, तो भगवत धाम जाएगा वो? हाँ, भगवत धाम जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? भगवान का नाम लेगा तो जाएगा ना? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो बोलेगा, समझो उसने बोला राधे राधे, पता नहीं कौन सी राधे की याद आएगी उसको, हो सकता है उसकी पत्नी का नाम हो राधे। ऐसा भी होता है ना। तो ये केवल बोलने की चीज नहीं है, स्मरण करने की चीज है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्मरण एक चीज होता है और खाली बड़बड़ करना दूसरा चीज होता है। हो सकता है आप चैंटिंग भी करते हो, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, तो केवल चैंटिंग कैसा है? वो तोते के जैसा है। प्रभुपाद उदाहरण देते कई बार तोते का। तोता क्या करता है? उसको अब अगर सिखाएंगे आप पूरा महामंत्र, बोलेगा हरे कृष्णा ऐसा बोलता है वो। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि उसका अगर आप गर्दन पकड़ेंगे ना हरे कृष्णा बोलते बोलते, तो टैं 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 करेगा वो महामंत्र नहीं बोलता है। फिर उसका आसक्ति दिखता है शरीर के साथ। तो हमारा भी वही है, अगर हम अभी इस समय ठीक से नाम जप नहीं करेंगे तो मरते समय हम भी टैं टैं करेंगे। मरते समय क्या अभी भी कर देते हैं। थोड़ा भी अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, टैं टैं, महामंत्र नहीं निकलता है बाहर। जबकि भगवान कह रहे हैं ये बड़ा कठिन अभ्यास है, राइट? तो इसलिए जीवन में ये कोर्स चलता रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा उसको चलते रहने देने का, लेकिन अपना नाम जब छोड़ने का नहीं, क्योंकि जीवन ही ऐसा है, ऐसा ही चलने वाला है वो। आप भक्त बनेंगे तो क्या आपके लिए माया छोड़ देगी आपको? जितना भक्त बनेंगे उतना माया टाइटली पकड़ेगी, और वो बोलेगी मेरी पकड़ से छूट रहा है अभी। उसका भी काम है ना, सेवा है ना, उसका ड्यूटी है उसका, पकड़ के रखना। इसलिए जितना ज्यादा भक्त बनने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा घमासान युद्ध होगा। तो यहाँ पे कोई भी ये नहीं समझना कि भक्ति में आए तो अभी वाह प्रसाद खाएंगे, कीर्तन में नाचेंगे, मजा आएगा। वृंदावन यात्रा गए थे ना हम लोग, एक सैंपल जीवन में याद रखिएगा हमेशा। इतने आसानी से भगवान मिलने वाले नहीं है। दशरथ महाराज यहाँ पे देख रहे हैं ना, कितने छटपटा रहे हैं कि नहीं मैं छोड़ूंगा राम को। तो आपको उनका स्तर अलग है, लेकिन हम दूसरे एंगल से इसको देख सकते हैं, है ना? दूसरे एंगल से देख सकते हैं कि जीवन का कोर्स इस तरह से चलता रहता है, उसको हम रोक नहीं सकते। आप कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये मुझसे अभी
ये जीवन का जो स्थिति है बदल नहीं सकता है, उस समय आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फाइनली दशरथ महाराज इतना प्रयास करने के बाद सोचते हैं कि चलो दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ। हम लोग भी ऐसा ट्राई करते हैं ना, बहुत अलग अलग तरीके से। ऐसे ट्राई करता हूँ तो शायद ये चीज़ मुझसे ना दूर नहीं जाएगी, ऐसे ट्राई करता हूँ, वैसे ट्राई करता हूँ। जिसको जाना है वो जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। और जिसको आना है वो भी आता रहेगा, लेकिन जिसको लाना है वो कौन है? वो कौन है? भगवान है ना। उनको लाना है जीवन में हमको। जिसको आना है वो आएगा, बाकी जो संसार के लोग हैं जिसको जाना है वो जाता रहेगा, ये क्रम चलता रहेगा आना जाना। लेकिन जिसको लाना है वास्तविक, उसके लिए तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो दशरथ महाराज ट्राई करते हैं कि दूसरे तरीके से ट्राई करता हूँ। वो कहते हैं कि अच्छा सुनो, विश्वामित्र मुनि को कह रहे हैं मैं खुद आता हूँ ना, राम को क्यों लेके जा रहे हो? मैं खुद आता हूँ मेरी सारी सेना के साथ। लेकिन विश्वामित्र मुनि का क्या मिशन है इनको मालूम नहीं है। विश्वामित्र मुनि केवल राम को वन में इसलिए लेके नहीं जाना चाहते कि असुर का वध हो, इसके लिए तो विश्वामित्र मुनि खुद सक्षम थे। उनका एक अलग ही उद्देश्य है जो कि हमें धीरे धीरे मालूम पड़ेगा किस उद्देश्य से लेके जा रहे हैं उनको। तो जो दशरथ महाराज बोलते हैं कि इनको लेके मुझे लेके चलो, और विश्वामित्र मुनि सोचते हैं कि अरे ये दशरथ महाराज सोचते हैं कि ये ऋषि को क्या पता है राम कौन है, क्या है, इसकी क्या जरूरतें हैं। छोटा सा बालक है वो, बचपन से मैं इसको बड़ा करते आ रहा हूँ ना। ये जंगल में कहीं बैठ रहा था, अचानक उठ के आगे बोलता राम दे दो। कुछ मालूम है क्या इसको राम के बारे में? कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटना होता है तो हम भी सोचते हैं सामने वाले को क्या मालूम है मेरे बारे में। उसको सब मालूम रहता है भगवान की प्रेरणा से। हम सोचते हैं कि क्या कुछ भी सोचता है मेरे बारे में, उसको बराबर मालूम है और वो जानता है उस समय आपके लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पे दशरथ महाराज ट्राई करते हैं, अलग अलग कारण देते हैं, और जब फाइनली दशरथ महाराज ये अनेक कारण दे रहे हैं, उसमें से और एक सुंदर कारण देंगे। उनके कोर्ट में वशिष्ठ मुनि भी है, और आप जानते हैं विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों का बहुत बड़ा पुराना दोस्ती था, जिसका वर्णन आगे आएगा जाकर। दोस्ती मतलब दुश्मनी था। तो भगवान राम के बारे में जब डिस्कशन आता है तो वशिष्ठ मुनि भी एग्री करते हैं कि नहीं, राम जो है ना वो पावरफुल है, खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, उनको जाने दीजिए। लेकिन दशरथ महाराज अभी भी मान नहीं रहे। तो आपने कई कारणों में से एक कारण देते हैं, कहते हैं कि छोटा 12 साल का बच्चा है वो, 12 साल का बच्चा क्या लड़ाई करेगा, कैसे असुर को मारेगा। फिर वो कारण देते, कहते हैं रामो राजीव लोचन, कहते हैं भगवान राम इनकी आंखें कैसी हैं, कमल के पंखुड़ी के समान है। ये उपमा देकर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार संध्या के समय में कमल जैसे संध्या होती है मुरझा जाता है, बराबर बंद हो जाता है, उसी प्रकार कहना चाहते हैं कि संध्या होते ही मेरे छोटे से लाला के राम के आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और असुर कब आते हैं, असुर कब आते हैं, दोपहर में आते हैं, सुबह आते हैं, कब आते हैं, रात में आते हैं। और राम रात में सो जाएंगे, तो असुर को कैसे मारेंगे आप? दशरथ महाराज ऐसा कह रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि राम है ना भगवान है, राइट। इसलिए कह रहे हैं रामो राजीव लोचन, तो कह रहे हैं अकेले नहीं लड़ सकता हो। और जैसे जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे का भविष्य बना के रखते, सोचते कि मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, ये डिग्री लेगा, वैसा करेगा वैसा करेगा। तो विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज कहते हैं कि इसका भविष्य खतरे में क्यों डाल रहे हैं आप, स्कूल में पढ़ाई करेगा, अच्छा होगा, बड़ा होगा, राज्य संभालेगा, अब कहाँ उसको वन में लेके जा रहे हैं। इस प्रकार कई तर्क वितर्क देने के बाद फाइनली जब उनको पता चलता है कि तो छोड़ने वाले हैं नहीं विश्वामित्र मुनि, दशरथ महाराज उनके चरणों में गिर जाते हैं, बोलते कि कृपया करके मत लेके जाओ राम को, कृपया करके छोड़ दो। उनका आध्यात्मिक आसक्ति है, लेकिन हम लोग दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि आसक्ति कैसे हो सकती है ना। तो एक्चुअली दशरथ महाराज को एक पहले मालूम नहीं था कि कौन से असुर हैं, सुबाहु और मारीच। तो उस
उसके लिए थोड़ा सा वर्णन जानने का कोशिश करते हैं, जो कि हमने पहले ले चुके हैं इसका वर्णन, है ना। ये सुबाहु और मारीच एक्चुअली किसके पुत्र थे? सुंडा और ताटका। ताटका पहले असुर है, स्त्री जिसका भगवान राम वध करेंगे। तो सुंडा और ताटका, एक्चुअली सुंड जो था, जो ताटका का पति है, इनके दो पुत्र हैं सुबाहु और मारीच। इस सुंड एक बार क्या करता है, अगस्त्य ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं और यज्ञ कर रहे होते हैं, उनको जाके छेड़ता है। तो उससे गुस्सा आकर अगस्त्य ऋषि उसको वहीं पे भस्म कर देते हैं। उसके बाद ये जो ताटका है, ये और सुबाहु और मारीच दो पुत्र और ये माता, बड़ा अच्छा फैमिली है। ये जाकर पूरा जितना भी एरिया है वहां पे, इसका भी वर्णन आगे आएगा, उत्पात मचाना चालू करते हैं। जब दशरथ महाराज इनका नाम सुनते हैं, ये बोलते हैं कि अरे इनको तो मैं भी नहीं मार सकता, मेरी पूरी सेना भी कुछ नहीं कर सकती, तो ये बच्चा क्या करेगा। लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि डटे हुए हैं। वो कहता है कि नहीं, यू नो, मैं इनको लेकर जाना चाहता हूँ, आप छोड़ दीजिए। लेकिन दशरथ महाराज मानते ही नहीं है। इस प्रकार अंत में विश्वामित्र मुनि को गुस्सा आता है। बोलते ठीक है, आप नहीं दोगे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अभी घर में अगर ऋषि आया है, वो भी अतिथि है, इस प्रकार गुस्सा होकर जब चला जाएगा, बड़ा कठिन प्रसंग आ गया सामने। वो बोलते कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, गुस्से से। उस समय वशिष्ठ मुनि, इनको पता चलता है कि मामला बड़ा गड़बड़ हो रहा है। वो इंटरव्यू करते हैं और वो कहते हैं दशरथ महाराज को जाने दीजिए राम को। राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और विश्वामित्र मुनि भी साधारण व्यक्ति नहीं है। विश्वामित्र मुनि चाहे तो खुद सारे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वो राम को किसी अपने आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए लेके जाना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए। तो इस प्रकार जब और वो समझाते हैं कि अपना रघु डायनेस्टी जो है, रघुवंश, कभी भी जो वचन दिया है आपने, वो कभी बेकार नहीं गया है, फेल नहीं गया। आपने वचन ऑलरेडी दे दिया ना, तो भी आपको उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी और राम को आपको सौंपना पड़ेगा। इस प्रकार जो जीवन के न बदलने वाले जो कोर्स है, जिसको हम बदल नहीं सकते, विश्वामित्र मुनि को काफी प्रयास करते दशरथ महाराज रोकने का, लेकिन जो भगवान की इच्छा है, जो योजना है, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। फाइनली सरेंडर करते हैं दशरथ महाराज और अपने आंखों में आंसू लेकर बड़े दुख के साथ राम को सौंपते हैं। लेकिन इनको पता है लक्ष्मण इनके बिना रहेगा नहीं, इसलिए साथ में लक्ष्मण को भेज देते थे, जाओ तुम भी जाओ इनके साथ। तो एक नहीं, दो लोग, और दोनों को फिर जो एसेटिक का ड्रेस रहता है, साथ में कुछ अस्त्र शस्त्र, इसके साथ विदाई करने के लिए सारी प्रजा आ जाती है वहां पे। और सारे राज्य के बड़े बड़े महल में जितने भी रानियां थी, जो उनकी माताएं थी, 353 जो 3 प्रमुख माताएं हैं, और सारी प्रजा। अब तक राम ने इतना अफेक्शन दिया था, प्रेम दिया था अपनी प्रजा को, कि उस प्रेम से गदगद होकर सारी प्रजा आंखों में आंसू लेकर राम को विदाई करने के लिए आती है। और इस प्रकार विश्वामित्र मुनि फाइनली ये 2 बालक उनको हाथ पकड़ रहे हैं और साथ में वन की तरफ लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वहीं पे ये अध्याय पूरा होता है। जब आगे अध्याय बढ़ता है, अभी भगवान राम की लीलाएं प्रकट होंगी, अभी तक तो पैलेस में ही थे। जब विश्वामित्र मुनि के साथ निकलते हैं वन में, वन की तरफ, भगवान भी भगवान है, लीला आगात करते हैं, छोटे बालक जैसे हैं, और पूछ रहे हैं। वन में जब निकलते हैं, प्रथम बार घर से बाहर निकल रहे हैं। तो आप कभी अगर जंगल में गए होंगे, पिकनिक कभी गए होंगे कभी, तो बचपन में, या अभी तो पता नहीं बॉम्बे में कौन सा जंगल किधर कहाँ जाएंगे। तो वन में कैसा होता है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, रास्ता होता है, बड़े पत्थर, यहाँ वहाँ अनेक पशु दिखते हैं। तो ये राम और लक्ष्मण दोनों अभी विश्वामित्र मुनि को बार बार देखेंगे और पूछेंगे, ये पेड़ कौन सा है, ये कौन सा पंछी है, ये नदी वहां पे क्यों है। जैसे छोटे अज्ञात बालक प्रश्न करते हैं, पापा वो क्या है, मम्मी क्या है वो। ये दोनों विश्वामित्र मुनि को प्रश्न करते जाएंगे। अभी इतना सुंदर वर्णन है वन में प्रवेश करते समय इनका, है ना। इनके इतने सारे प्रश्न हैं और विश्वामित्र मुनि भी बड़ी प्रसन्नता से, शांति से उनके हर प्रश्न का उत्तर देते जा रहे हैं, है ना।
जब काफी समय चलते हैं दूर तक, चलने के बाद ये दोनों बड़े थक जाते हैं। मेरा राजकुमार है ना दोनों। जब भगवान राम और लक्ष्मण को इस तरह थका हुआ और एकदम फटीक देखते हैं विश्वामित्र मुनि, तो उस समय भगवान राम को बुलाकर 2 मंत्रों का उनको मंत्र प्रदान करते हैं। उनका नाम होता है बल और अतिबल। ये मंत्र ऐसे हैं, इस मंत्र को धारण करके सारी थकावट दूर हो जाती है। मंत्रों में शक्ति होती है, इसलिए कभी थक जाएंगे ना आप तो महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थकावट दूर होता है, क्योंकि थकावट एक्चुअली थकावट क्या है? मानसिक थकावट है। शरीर की थकावट तो 1 घंटे के अंदर दूर हो जाएगी, आधे घंटे के रेस्ट कर लेंगे तो, लेकिन मन की थकावट कैसे दूर करेंगे आप? जो मन में इतना जो लोड बना के रखा है आपने, इतना भारी भरकम शरीर, भले थोड़ा वजन उठा लेता है 8-10 किलो, मन के अंदर 1-1 टन वजन लेके लोग घूमते हैं, अभी भी लोड लेके बैठे हुए हैं तनाव के साथ कि ये करना है जीवन में, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, कंटिन्यूसली चलते रहता है और ये हमारे दुख का कारण है। तो उनको देते हैं अति बल और बल। ये सिर्फ राम को देते हैं, लक्ष्मण को देते नहीं। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा क्यों किया विश्वामित्र मुनि ने, सिर्फ लक्ष्मण को क्यों, राम को क्यों दिया? क्योंकि अगर लक्ष्मण को भी देते तो राम और लक्ष्मण दोनों समान स्तर पे आते हैं, जबकि लक्ष्मण को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो भगवान राम की बराबरी करे, वो हमेशा दास रहना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान राम को विश्वामित्र मुनि मंत्र देते हैं, उसके तत्पश्चात राम फिर लक्ष्मण को, वो भी विश्वामित्र मुनि के आज्ञा से, उनको फिर ये मंत्र देते हैं और लक्ष्मण को भी फिर उन मंत्रों से दीक्षित कर देते हैं, बल और अतिबल। इसके बाद कुछ समय चलने के बाद संध्याकालीन समय आ जाता है, तो ये लोग सरयू नदी के किनारे में उस रात को उसी किनारे में रुक जाते हैं। राजकुमार है लेकिन अभी वन में आ गए, सरयू नदी के किनारे में लगाया वो छोटा मोटा फायर लगाया होगा, विश्वामित्र मुनि ने कुछ कंदमूल फले आवा जमा करके खाया होगा उन्होंने, वहीं पे विश्राम करते हैं, है ना। तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ये बालक दोनों घास के ऊपर सो जाते हैं, विश्वामित्र मुनि एक साइड में सोए हुए हैं, वहां पे नदी बह रही है, कौन सी? सरयू। उसका जो आवाज है, कल 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 आवाज आता है नदी का, बहती हुई नदी का, है ना। कितना सूथिंग एटमॉस्फेयर है, विचार कीजिए आप। नदी का पानी बह रहा है, उसका आवाज आ रहा है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, सारे पंछी शांत हो गए, विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण बातें कर रहे हैं। इन दोनों के प्रश्न खत्म नहीं हुए, ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और विश्वामित्र मुनि अनेक अनेक कथाएं बता रहे हैं उनको, सुंदर सुंदर कथाएं अनेक अनेक पुराणों से। ये सुनते हुए दोनों बालक धीरे धीरे फिर आंखें उनकी बंद हो जाती है। आप मत आंखें बंद कीजिए, अभी भी टाइम है, और ये सो जाते हैं, राइट। उसके तत्पश्चात अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे लेसन भी देते हैं हमारे आचार्य, कहते हैं कि हमको कैसे हर स्थिति को एडजस्ट करना पड़ता है। महल में सोने वाले राजकुमार आज अचानक वन में क्या कर रहे हैं? जंगल में सो रहे, वन में सो रहे। बड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यात्रा में किया ना आप लोगों ने, यात्रा और हमारा रामायण एक ही है। भगवान राम ने हमको राम कथा उस माध्यम से दी है ना, अनप्रेडिक्टेबल चीज। लाइफ में किसका डर रहता है सबको? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं, कर बराबर ना। उसी में तो आनंद है, सस्पेंस, उसी में तो आनंद आता है ना। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना सब कुछ होने वाला है। लेकिन उस परिस्थिति में जो अपने आप को ढाल सका, जो टिक सका, वो अब तक जप कर रहा है। जो उस दिन नहीं टिक सका, उसने उस दिन जप माला घर में छोड़ दी होगी, अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया वहीं पर, बोल दिया बस हो गया, ऐसे हरे कृष्ण मानो का यात्रा है ना। लेकिन यही तो जीवन में सीख देते हैं भगवान हमको, राइट। नेक्स्ट यात्रा का प्लानिंग चल रहा है अभी, वापस तैयार हो जाइए एडवेंचर के लिए। तो इस तरह से उन्होंने एडजस्ट कर लिया।
एक तरह से विश्वामित्र मुनि की मीठी मीठी कथाएं चल रही हैं। याद रखिए, जीवन में ना प्रसंग कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर हमारे साथ में अच्छे साथी हैं जो प्रेम से बात करते हैं आपसे, जो आपको प्रेम देते हैं, सफर आराम से कट जाता है। इसलिए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर, आलीशान बंगले, ये हमको जिंदगी समय उसको आगे लेके जाने के लिए मदद नहीं कर सकते अगर हमारे साथ कोई अच्छा साथी नहीं है। तो कितना भी कठिन माहौल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा साथी अच्छा है, दो प्रेम की बातें अगर कर लेंगे आप, तो अपने आप जीवन कैसे निकल जाता है मालूम भी नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोगों का समय निकलता ही नहीं है अगर सामने वाले के साथ पिछले 10 साल से बात नहीं कर रहे और एक ही रूम में रह रहे हैं। होता है ऐसा, एक ही कमरे में रहेंगे, बात नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। जो घर में पत्नी रहेगी तो भोजन बना के रख देगी, वहां पे पति आएंगे, खाएंगे उसको, पत्नी बोलेगी नहीं खाओ करके, उसको चुपचाप खाना है और चले जाना है। आजकल ऐसा ही हो गया जिंदगी में लोगों का। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, मेरे मोबाइल में मत देखना मैं क्या क्या करती हूँ, मेरे भी मोबाइल में मत देखना, मेरा मोबाइल मेरी दुनिया है। बराबर ना? इस तरह से लोग पास में हैं लेकिन बेचारे इतने दूर हैं, इतने दुखी हैं। राइट? तो विश्वामित्र मुनि यहाँ पे इतना मीठी मीठी बातें करके भगवान राम लक्ष्मण को नींद आ जाती है, सो जाते हैं वो लोग। और उसके तत्पश्चात जब दूसरे दिन सुबह होती है, वो जो सुबह होती है विश्वामित्र के जीवन की सबसे बड़ी सुबह है वो। अभी विश्वामित्र मुनि है तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाएंगे ना। ये दोनों बालक थे बेचारे, बच्चे क्या सोते रहते हैं ना। तो विश्वामित्र मुनि सुबह उठ जाते, तड़के 3 साढ़े 3 बजे उठे होंगे, 4 बजे उठे होंगे अपना सब रिचुअल करने के लिए, मॉर्निंग पूजा अर्चना। जब उठते हैं तो बाजू में सोए थे राम लक्ष्मण, ये दोनों बाल बच्चे सोए हैं। जब विश्वामित्र मुनि उठते हैं और देखते हैं इतना सुंदर मनमोहक रूप भगवान राम और लक्ष्मण का, भगवान अपने आप में इतने सुमधुर हैं। जब बालक का रूप लेते तो कितने मधुर लगते हैं, विचार कीजिए आप जरा। ऐसे तो मधुर ही है, लेकिन बालक तो उसके प्रति अपने आप प्रेम उमड़ता है। देखा था ना आपने हिरण्यकश्यप को, कैसे प्रहलाद को गोद में ले लेकर पप्पी ले रहा था, मेरा बच्चा, मेरा बालक। असुर को भी इतना प्रेम होता है, विचार कीजिए, क्योंकि बालक वैसे इनोसेंट रहता है, नाजुक रहता है वो। तो उस तरह से वहां पर विश्वामित्र मुनि जब उस दिन इनको देखते हैं तो इनके हृदय में भक्ति का प्रवाह इतना जोर से प्रफुल्लित हो जाता है। आज तक इतने साल तक इन्होंने जो भी तपस्या की थी, उन तपस्याओं से जितना उनका शुद्धिकरण नहीं हो पाया, उतना शुद्धिकरण उस सुबह उनके दर्शन से होता है राम लक्ष्मण के। बड़े तपस्वी थे, योगी थे ना ये, भक्त नहीं थे पहले, ये योगी थे। योगी मतलब तपस्या करना कठिन से कठिन। कैसी कठिन तपस्या? जब ठंडी का सीजन हो तो हिमालय में जाना, बद्रिकाश्रम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठंडे पानी में गर्दन तक पानी में रहना 6-6 महीने तक, और ध्यान मग्न रहना। कर सकते हैं क्या आप लोग? हाँ, वृंदावन में क्या हुआ था? सिर्फ गाड़ी में बैठे थे, बस के अंदर, हाँ हाँ वो चल रहा था। सिर्फ 2-3 घंटे में ऐसा हालत हो गया। इतने बड़े तपस्वी थे ये। जब गर्मी होती थी तो तेज धूप में बैठने का, अपने चारों तरफ अग्नि लगाने का, और उसके बीच में बैठ के तपस्या करने का। लेकिन जितना शुद्धिकरण उनका उन चीजों से नहीं हो पाया, उतना शुद्धिकरण इनका उस दिन भगवान राम के दर्शन से हुआ। इसलिए वो कहते हैं, जो भगवान राम सोए हैं ना अभी, अपना जो सुबह का जो मॉर्निंग रिचुअल है उसको पूरा करने के बाद कहते हैं, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैव आनिकम। हे राम उठो। और क्या कह रहे हैं?
कौशल्या सुप्रजा रामम, कौशल्या के पुत्र। एक्चुअली आचार्य कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि का हृदय में इतना भक्ति भाव प्रविष्ट हो गया था कि कई घंटों तो केवल कौशल्या 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 ही करते रह गए वो। और कई घंटे होने के बाद उनको मालूम पड़ा राम को उठाना है, फिर आगे का आता है वो कौशल्या सुप्रजा राम। कौशल्या का नाम क्यों ले रहे इतना? देखिए भगवान की भक्ति किससे मिलती है हमें? किससे मिलती है? भगवान के भक्तों से। उस दिन विश्वामित्र मुनि को समझ में आया मैं इतने साल तक, हरे कृष्ण, इतने साल तक मैंने जो कठिन कड़क तपस्याएं की है, इन तपस्याओं से मेरा कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ है। उनका प्रसंग आप देखें कितनी बार उनको कठिनाई आई, मेनका आई, रंभा आई, फिर इंद्र आए, कितनी बार क्या उनका भंग हो गया तपस्या। उनका विस्तार से कथा खुद आएगा रामायण में आगे। लेकिन उस दिन जब उन्होंने भगवान राम को देखा और कौशल्या का सौभाग्य उन्हें पता चला कि कौशल्या का क्या भाग्य है, किसको जन्म दिया है उसने, किसको जन्म दिया है? भगवान को साक्षात। उनका हृदय गदगद हो गया कि कौशल्या क्या, मतलब कौन सी व्यक्ति है जिसने भगवान को अपना पुत्र बना लिया, जो सारे संसार को अपने नाभि कमल में समा के रखते हैं, पूरे विश्व को, उनको कौशल्या ने क्या किया? अपने गर्भ में धारण किया। क्या उसका सौभाग्य है। इसीलिए कई घंटों तक कौशल्या 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 कर रहे थे। थोड़ा सूरज उग गया तो इनको पता चला अरे बच्चों को उठाना है, आगे बढ़ना है। फिर आगे का वो आता है सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवृत्त, सुबह हो गई, उठ जाओ, अब हमें सेवा करनी है, आगे बढ़ना है। देखिए ये अंतर होता है भक्ति मार्ग का और तपस्या के मार्ग का। भक्ति मार्ग मतलब मैं किसके ऊपर निर्भर हूँ? भक्तों के ऊपर निर्भर हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तपस्या का मार्ग मतलब क्या होता है? मैं अपनी तपस्या करके कड़क भक्त बनूंगा। आज तक कोई भी अपने दम पर भक्त नहीं बन पाया है, ना कोई बनेगा। किसी को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मैं अपने दम पर आगे बढ़ सकता हूँ भक्ति में? अगर लगता होगा तो आपका ये गलत धारणा बहुत जल्दी धाराशायी हो जाएगा समय के साथ। बिना भक्तों के संग के और उनके आशीर्वाद के हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये यहाँ पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि तपस्या मार्ग में क्या होता है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग में क्या होता है, अहम ज्यादा रहता है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और उसकी वजह से भगवान उसको कृपा नहीं देती, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? भक्तों के माध्यम से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इसलिए कौशल्या का इतना नाम ले रहे हो, राइट, कि मैं उनके ऊपर निर्भर हूं। और आप देखेंगे इस पूरे बालकांड में, इस बालकांड के हीरो कौन है? विश्वामित्र मुनि। इनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, इनका परिवर्तन होने वाला है। अभी आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि विश्वामित्र मुनि का क्या परिवर्तन होने वाला है। उनकी कथा जब बाद में आएगी ना, उससे पता चलेगा आपको कि क्या इनका परिवर्तन हुआ है, किस कारण से हम इतना कह रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि भक्ति में आगे कैसे बढ़े, राइट। इस तरह से फिर राम लक्ष्मण उठ जाते हैं। उठने के तत्पश्चात अपना जो मॉर्निंग रिचुअल पूरा कर लेते हैं, और वहां से फिर ये दोनों विश्वामित्र मुनि के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर इनका जर्नी स्टार्ट्स। फिर वही इनके प्रश्न, आगे बढ़ते हैं, ये रास्ता कहाँ जाता है, क्यों जाता है, ये एरिया कौन सा है, और एक पर्टिकुलर जगह पे आते हैं लोग तीनों, और देखते हैं कि ये जगह में आगे एक सुंदर कुटीर है ना। राम लक्ष्मण पूछते हैं कि ये जगह का नाम क्या है। विश्वामित्र मुनि कहते हैं इस जगह का नाम है अंग प्रदेश। इसका हिस्ट्री बताते हैं कि ये जगह का हिस्ट्री क्या है। कहते हैं कि एक बार एक्चुअली यहाँ पर भगवान शिव ध्यान कर रहे थे, और इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कामदेव आ गए, और कामदेव इनको उनके तपस्या से भंग करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि भगवान शिव को जब पता चला तो उन्होंने अपनी, जब ध्यान से बाहर निकले, इन्होंने कामदेव को अपने क्रोध से भस्म कर दिया, शरीर नष्ट कर दिया उसका। इसलिए उनको कहा जाता है एक्चुअली अनंग। बाद में वो शब्द थोड़ा बदल के अंग हो गया।
अनंग यानी कि बिना शरीर का, कामदेव को बिना शरीर का ही बना दिया उन्होंने, जलाकर राख कर कर। इसलिए उस जगह का नाम पड़ा अंग प्रदेश। इस तरह से थोड़ा आगे बढ़े, फिर ये लोग आगे बढ़ने के बाद ये लोग सरयू नदी के किनारे आए। सरयू नदी के किनारे आने के तत्पश्चात वहां पर फिर वापस राम लक्ष्मण प्रश्न पूछते हैं कि नदी का नाम सरयू क्यों है। उस समय विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने ध्यान कर रहे थे और ध्यान करके उन्होंने अपने मन के इमेजिनेशन में एक तालाब बना था, तालाब, उसको एक्चुअली सरो कहते हैं संस्कृत में, और उनके उसी कल्पना से एक नदी प्रकट हुआ जिसको बाद में उन्होंने नाम दिया सरयू करके। ऐसे सरयू नदी का हिस्ट्री है। उसके तत्पश्चात दक्षिण दिशा है ना, वहां से जब आगे बढ़ते हैं सरयू की नदी के थोड़ा आगे जाने के बाद, अभी सरयू और गंगा का आपको पता है एक जगह पर मिलन होता है, तो जिस दक्षिण दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती थी उस दिशा की तरफ बढ़ते हैं और एक भयानक वन दिखता है उनको। वहां पे बड़ा घना वन है, लेकिन वो वन कैसा है, पूरा उजाड़, पूरा सूखा हुआ। तो जमीन कभी अगर आप रेगिस्तान में गए होंगे तो जमीन कैसे तप्त रहती है, और कभी कभी इतना कड़क धूप रहता है और वर्षों वर्ष तक वर्षा नहीं होती तो जमीन में क्रैक आ जाता है। वो क्रैक ऐसे थे कि अगर हाथी वहां से चले तो उसका पैर उसमें फंस जाए, इतने बड़े बड़े क्रैक। तो उस समय भगवान राम पूछते हैं कि ये वन क्या है और इसमें इतने क्रैक क्यों आए हैं, ये ऐसा एकदम भयानक क्यों दिख रहा है। तो इसका पूरा लंबा हिस्ट्री है, इसको जस्ट पैराफ्रेज करके बताएंगे कि एक्चुअली जब इंद्र ने, ये भागवत के छठे स्कंद में आता है, इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया था, जो कि एक ब्राह्मण थे, उनको शाप मिलके असुर बन गए थे वृत्रासुर, तो उनको मारने की वजह से इंद्र को दो शाप मिल गए थे। उनके शरीर से भयंकर दुर्गंध आना चालू हो गया था और उनको बहुत प्यास सता रही थी, और ये जो ब्रह्म हत्या का जो पाप है ये इनके पीछे भाग रहा था। तो इंद्र भागते भागते एक्चुअली इस वन में आए थे, और इस वन में आने के बाद तुरंत, मतलब ये वन ऐसे नहीं था पहले, बहुत सुंदर वन था। इस वन में आने के बाद इनका सारा प्यास तुरंत आते ही वन के अंदर बुझ गया और शरीर की दुर्गंध भी निकल गई। इसलिए उन्होंने ब्लेसिंग देकर इस वन का नाम रखा था मलदा और कोरुषा। कोरुषा यानी कि जो प्यास बुझाता है, और मलदा यानी कि जो मल साफ करता है। तो राम लक्ष्मण पूछे, इतना अच्छा वन था, इंद्र की कृपा से इतना प्रॉस्परस हो गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वन अच्छा बने, एकदम बहुत सुंदर बने, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो उसका कारण का एक कड़ी हमने पीछे देखा था कि सुकेतु नाम का एक असुर था। उसने क्या किया, तपस्या किया, बहुत ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और उसने कहा कि मुझे वर चाहिए। बोले क्या वर चाहिए? मुझे एक ऐसी कन्या चाहिए जो सबसे बड़े असुर हो, ऐसे भी वर मांगते लोग। तो उसका नाम था ताटका, जिसका हमने पहले वर्णन लिया। और ताटका का विवाह हुआ था सुंडा के साथ, जो आपने पहले सुना थोड़े समय पहले। इनके दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। ये जो सुंड है, जैसे हमने पहले सुना था, एक बार अगस्त्य ऋषि के पास अगस्त्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, इनके पास जाकर उनको डिस्टर्ब करते तो अगस्त्य ऋषि इनको मार डालते हैं। किसको? सुंड को। उसके बाद ताटका सुबाहु और मारीच के साथ इस वन में आती है और पूरे वन को बर्बाद कर देती है, पूरे वन को तहस नहस कर देती है। अपना सारा जितना भी गुस्सा था, अभी बाकी तो किसी को मार, अगस्त्य ऋषि को तो कुछ कर नहीं सकती थी, अगस्त्य ऋषि तो खुद के पति को ही मार दिए थे जो असुर थे। तो ये पूरे वन को तहस नहस करके उसको बर्बाद कर देती है और उसको पूरा नष्ट कर देती है। उस समय भगवान राम को प्रथम बार विश्वामित्र मुनि इंडिकेट करते हैं कि ये तुम्हारा पहला युद्ध है। किसके साथ? ताटका के साथ। आपने देखेंगे श्री कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण ने किसका वध किया था सबसे पहले? सबसे पहले किसका वध किया था? पूतना, बराबर, वो भी एक माता जी थी, ठीक है। ताटका, ये भी एक माता जी, असुर है दोनों, आप सब डिवोटी है।
तो बड़ा कठिनाई होता है भगवान राम को सुनकर कि मुझे एक स्त्री का वध करना है सबसे पहले,